आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। पहले योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता देख दी थी बड़ी चेतावनी, और अब बांग्लादेश का पीएम बनते ही मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं पर कर दिया ये ऐलान। फैसला सुन आपके भी होश उड़ जाएंगे। बांग्लादेश में हिंसा और विरोध प्रदर्शन और तख्ता पलट कोई नई बात नहीं है। इसी कड़ी में 17 साल बाद बांग्लादेश में एक बार फिर इस साल के जुलाई महीने में छात्रों ने आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिसने हिंसक रूप ले लिया और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इसके बाद देश में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल मची है। पीएम रही शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई। ऐसे में अंतरिम सरकार चलाने की जिम्मेदारी उन्हीं मोहम्मद यूनुस को सौंपी गई है, जिन्होंने 17 साल पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद को ठुकरा दिया था। खबरों के मुताबिक विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने छात्र नेताओं और तीनों सैन्य सेवाओं के प्रमुखों के साथ बैठक करने के बाद मोहम्मद यूनुस को इस पद पर नियुक्त किया। स्थानीय मीडिया ने देर रात एक बयान और राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारियों के हवाले से एक खबर दी। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस भारत विरोधी हैं। मोहम्मद यूनुस अमेरिका के प्यादे हैं। पीएम पद संभालते ही मोहम्मद यूनुस ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि शेख हसीना ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था, उन सभी लोगों को रिहा किया जाएगा। मजे की बात देखिए कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर खामोश हैं, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं पर अब एक बहुत बड़ा बयान आया है। ये बयान दिया है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी ने शायद पहली बार हिंदुओं को चेतावनी देते हुए वो बात कही जो आज तक किसी ने नहीं कही। सीएम योगी की ये चेतावनी सुनकर करोड़ों हिंदू हैरान हो जाएंगे। हैरानी की बात देखिए कि अब तो इजराइल के यहूदी भी बांग्लादेश में हिंदुओं की आवाज बन रहे हैं। यूरोपीय देश नीदरलैंड के सबसे मजबूत नेता ग्रेट विल्डर्स भी बोल रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं वो बेहद डराने वाले हैं। बांग्लादेशी मुस्लिम कट्टरपंथी हिंदुओं को मार रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, हिंदुओं के घरों को जला रहे हैं। अब तो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाला अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स भी बोल रहा है कि शेख हसीना के हटाए जाने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं से बदला लिया जा रहा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या हालत होगी। इसी कड़ी में अब सीएम योगी ने एक जबरदस्त ऐलान किया। सीएम योगी ने अयोध्या में खड़े होकर कहा कि हमें सनातन को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। सीएम योगी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं लेता, उनके भविष्य पर ग्रहण लग जाता है। आप सीएम योगी का बांग्लादेश के हिंदुओं पर ये जबरदस्त बयान सुनिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे, कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। क्या है इन सब का कारण? आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। राम मंदिर का निर्माण यह केवल मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है, और इस पड़ाव को आगे भी निरंतरता देनी है, क्योंकि सनातन धर्म की मजबूती इन सब अभियानों को एक नई गति देता है। जातिवाद से मुक्त, छुआछूत और अस्पृश्यता से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था।